वेलकम सभी को, सभी परीक्षार्थियों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। झारखंड के वैसे परीक्षार्थी जो कि किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी छात्र छात्राएं जो किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो या सीडीपीओ हो या रेलवे, जो किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड से कि योजनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उन प्रश्नों का आंसर गलत न करें। इसी उद्देश्य से मेरा लगातार एक सीरीज चला आ रहा है, झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज आप सबों के बीच में जिस योजना को लेकर उपस्थित हुआ हूं, उस योजना का नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जिस योजना का नाम देखने वाले हैं वो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यानी GSCC, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो हम लोग आज इसी योजना के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस योजना को आप लोग देख लीजिए, इस योजना का नाम देख लीजिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह योजना कब शुरू किया गया था, यानी कब शुरू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इस योजना की शुरुआत झारखंड में 11 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन के कर कमलों से किया गया था। ध्यान दीजिएगा, श्री चंपाई सोरेन 11 मार्च 2025 को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस योजना का शुरुआत टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची से किया था। खेलगांव रांची से किया था। तो देख लीजिए कब शुरू हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जानकारी प्रस्तुत किया हूं, तो इसे आप याद कर लीजिए। 11 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन के द्वारा टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची से झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। अब ये योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इस योजना को क्यों लाया गया, उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। या आप इसको उद्देश्य कहिए, या इसको एक कह सकते हैं आपको कार्य कहिए, या इस योजना को लाने के पीछे कारण क्या है, ये सबका अगर आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो ऐसे कोई भी छात्र, ध्यान दीजिए, ऐसे कोई भी छात्र जो कि झारखंड के हैं, जो कि झारखंड के छात्र जो 10वीं एवं 12वीं, ध्यान दीजिए, 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, लेकिन किसी कारण से 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण हैं, लेकिन किसी कारणों से, विशेष करके किस कारणों से, आर्थिक कारणों से क्या हो रही है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं। यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से क्या है, वंचित है, नहीं प्राप्त कर पा रहे, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में इसी को ध्यान में रखते हुए उन छात्र छात्राओं को, ध्यान दीजिएगा, इसमें छात्र छात्राएं दोनों को मिल सकता है, छात्र छात्राओं को क्या करती है, सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे झारखंड के छात्र छात्राएं जो कि 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, लेकिन पैसों की तंगी के कारण आगे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वंचित रह जाते हैं, तो उन छात्र छात्राओं के लिए यह कैसी योजना है, एक आर्थिक सहायता योजना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्या है, आर्थिक सहायता योजना है छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब उन छात्र छात्राएं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, जैसे उच्च शिक्षा
के क्षेत्र में, जैसे क्या हो सकता है, क्षेत्र में या संस्थान, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या क्या में एडमिशन लिया जा सकता है उच्च शिक्षा में, इसको ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग, ठीक है, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईआईटी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आईआईएम। तो इन संस्थाओं में, केवल इसी में नहीं, इसके अलावा भी आदि संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए क्या दिया जाता है, आर्थिक सहायता दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे झारखंड के छात्र छात्राएं जो आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वैसी स्थिति उन लोगों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईआईटी, आईआईएम आदि संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता सरकार प्रोवाइड करती है। आर्थिक सहायता कैसे प्रोवाइड करती है, ऋण देकर। कैसे प्रोवाइड करती है, ऋण देकर। अब ध्यान दीजिएगा, ऋण देती है तो ऋण कितना दे सकती है, अधिकतम 15 लाख। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम तो कोई नहीं है, लेकिन अधिकतम आपको कितना दिया जा सकता है, 15 लाख सरकार देती है। कितना देती है अधिकतम, ऋण कितना दे सकती है, ले सकते हैं कोई भी छात्र 15 लाख तक ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों को, जो भी छात्रों को आर्थिक सहायता मिली है, विद्यार्थियों को मात्र 4% की साधारण ब्याज दर पर, ध्यान दीजिएगा 4% साधारण ब्याज दर पर सरकार ऋण देती है। 4% साधारण ब्याज की दर पर ऋण देती है सरकार। अब देखिए, यहां ऋण देती है, इसके अलावे जो भी शेष राशि है 4%, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेज करना हूं। 4% साधारण ब्याज की दर पर क्या करती है, विद्यार्थियों को, ब्याज दर पर विद्यार्थियों को क्या करना पड़ता है, ऋण का भुगतान करना पड़ता है। यानी जो भी वे ऋण लेंगे उसका भुगतान विद्यार्थी केवल 4% की साधारण ब्याज दर से भुगतान करेंगे, और शेष राशि का भुगतान कौन करेगी, शेष राशि का भुगतान, या आप कहेंगे शेष ब्याज की राशि का भुगतान कौन करेगी, कौन करेगी, सरकार करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ऋण वापसी की अवधि, ध्यान दीजिएगा, ऋण वापसी की अवधि कितना है, 15 वर्ष के अंदर इसको चुका देना है। ध्यान दीजिएगा, 15 वर्ष के अंदर चुका देना है। अब देखिए, 15 वर्ष के अंदर चुका देना है, लेकिन ये कैसे चुकाना है, जब आप किसी पाठ्यक्रम में एडमिशन लिए हैं, पाठ्यक्रम के समाप्ति के 1 वर्ष के बाद ही भुगतान या ऋण क्या करना है, लौटाना है। यानी मान लीजिए, सपोज मान लीजिए मैं एक छात्र हूं, मैंने 15 लाख रुपया लोन लिया और मैंने एक पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया जिसके अवधि है 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष। अब ध्यान दीजिए इस चीज को, 5 वर्ष का अवधि है, तो 5 वर्ष यानी छठे वर्ष से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऋण को चुकाना शुरू करना होगा। अगर कोई छात्र ऐसा चाहते हैं, विद्यार्थी चाहते हैं, तो वे पाठ्यक्रम के दौरान यानी पढ़ाई के दौरान भी ऋण का
भुगतान प्रारंभ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं सबको बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई छात्र ऋण का भुगतान प्रारंभ कर देते हैं, कब? पाठ्यक्रम के दौरान ही, तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में ब्याज चुकाने पर ब्याज दर में, ध्यान दीजिएगा, ब्याज दर में 1% की अतिरिक्त छूट दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मैंने जो भी बातें कहा उसको एकदम ध्यान से देखिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए, झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत 11 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन के द्वारा टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची से शुरू किया गया था। बेसिकली यह योजना जो है, वैसे छात्र जो आर्थिक कारणों से 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन सबों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक क्या है, एक सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता देने की योजना है, जिसमें सरकार उन्हें ऋण देती है। ऋण की जो अधिकतम राशि होती है वो 15 लाख मिल सकता है, 15 लाख मिल सकता है। अब ये 15 लाख जो मिला है वो किन किन पाठ्यक्रमों के लिए मिलेगा वो पता है आपको, या तो इंजीनियरिंग के लिए मिल सकता है, मेडिकल के लिए मिल सकता है, कानून की पढ़ाई करने के लिए मिल सकता है, शोध अनुसंधान करने के लिए मिल सकता है, या जितने भी हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान है, या अन्य किसी भी तरह के उच्चतम पाठ्यक्रम के लिए आपको एडमिशन लेने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है। अब आर्थिक सहायता के लिए आपको जो 15 लाख दिया गया है, उस 15 लाख के जो ब्याज का भुगतान है, वो ब्याज का भुगतान विद्यार्थियों को केवल 4% की साधारण ब्याज दर से चुकाना पड़ता है, और शेष जो ब्याज दर या राशि का जो भुगतान होता है वो सरकार करती है। अब देखिए, ये ऋण की राशि या ब्याज का भुगतान आप कब से शुरू करेंगे? तो पाठ्यक्रम अवधि समाप्ति होने के 1 वर्ष के उपरांत ही आप इसको शुरू करेंगे, और इसकी अवधि है 15 साल तक का ये लोन है, 15 साल के अंतर्गत इसको चुका देना है। मान लीजिए कोई ऐसा छात्र है जो ऐसा चाहते हैं कि हम जो ऋण या ब्याज की राशि का जो भुगतान करना चाहते हैं वो हम अपने पाठ्यक्रम के दौरान ही हम शुरू कर दें, तो वे ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा अगर वे करते हैं तो ब्याज की राशि का जो भुगतान करना पड़ता है, तो अध्ययन की अवधि में ही अगर ऋण का ब्याज चुकाते हैं तो ब्याज की दर में 1% की अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान है। तो देख लीजिए, झारखंड सरकार एक ये दूरगामी या दूरदर्शी जो योजना है वो विशेष करके छात्र छात्राओं के लिए है जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। उन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार एक ऋण देती है, आर्थिक सहायता देती है, और आर्थिक जो सहायता देती है उसका वे सुविधानुसार उसका क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं, ऋण को, राशि को लौटा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातों को मैंने आपके समझ रखने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो है जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और इसको अच्छा लगा होगा तो सिर्फ इसको अपने तक सीमित नहीं रखिए, बल्कि इसको नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद इसको याद कीजिए, और भी इसमें कोई और जानकारी प्राप्त होती है तो आप इसको ऐड कीजिए। तो चलिए, सभी छात्रों से मैं ये अनुरोध करता हूं कि इसको देखिए, अच्छी तरह से बारीकी से देखिए और इसको नोट्स बना लीजिए। और झारखंड की जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं मैं आपको लगातार उसको लेकर आ रहा हूं, तो आप सभी को अच्छी तरह से देखिए और उसको नोट्स बना करके अच्छी तरह से याद कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं और आप एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो छात्र निश्चित रखिए कि आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई भी काम पॉजिटिव वे से अगर कोई एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसका सकारात्मक परिणाम निकलता है, ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए, आने वाले एक नए वीडियो और एक क्लास में मैं एक नई योजना लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, जोहार। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, नोट्स कर लीजिए, और रीड, राइट, रिवाइज रेगुलरली। ये जो R⁴ है, जो सफलता का मंत्र है, इसको आप जरूर फॉलो करें, तो आपको निश्चित ही अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी। ओके, एक बार आप सबको पुनः धन्यवाद।